हेलो दोस्तों, मैं पूनम शाह उम्मीद क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। द का यूज़ हम सीख रहे थे। तो दोस्तों हमने 25 रूल हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 26 रूल से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 26 रूल, यूज़ ऑफ द हम सीख रहे हैं। ठीक है। रूल नंबर है 26। रिलीजियस कम्युनिटीज या कास्ट। तो इसको क्या बोलेंगे आप हिंदी में? धार्मिक संप्रदाय, संप्रदाय या जाति, संप्रदाय या जाति। ठीक है। से पहले दा का यूज करेंगे। हाँ जी। अब इसमें इंपॉर्टेंट आपको रूल लिखना है। देखिए, डैश प्लूरल ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी। ठीक है। दूसरा है डैश सिंगुलर ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज। ये किसको डिनोट करता है? ऑल पीपल। ठीक है। और ये किसको डिनोट करता है? वन पर्सन, वन पर्सन को। ठीक है। जब ऑल की बात कर रहे हैं तो क्या आएगा? द आएगा। और एक की बात कर रहे हैं तो क्या आएगा? ए या एन आएगा। ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे आप मार्क करके लिख लीजिए, एक बॉक्स में इसको बना लीजिए इस तरह से, ताकि आपकी कॉपी भी सुंदर दिखे और देखने पर ये क्लिक कर जाए आपको कि अगर प्लूरल आपको दिया हुआ है तो दा लगाना है, सिंगुलर आपको दिया हुआ है तो ए या एन लगाना है। अब रिलीजियस कम्युनिटीज कौन सी होती है? हिंदू, पारसी, ईसाई, ये सभी होती है ना। ठीक है। तो अब एग्जाम्पल देखिए इसमें, डैश हिंदूज, डैश मुस्लिम्स, हिंदू डैश मुस्लिम। ध्यान से आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एस लगा दिया, इसलिए पूरे हिंदू जाति के वर्गों के बारे में बताया जा रहा है। तो क्या आ जाएगा? द आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या है? मुस्लिम्स हैं, तो क्या आ जाएगा? सभी मुस्लिम वर्ग के लोगों के बारे में बोल रहा है, तो क्या आ जाएगा? द आ जाएगा। यहाँ पे देखो एस नहीं है दोनों में, तो एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो हिंदू मुस्लिम। ठीक है। एग्जाम्पल और देखिए, क्रिश्चियंस, क्रिश्चियन, क्रिश्चियन। ठीक है। सिख,
सिख, पारसी, पारसी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल आपको दिया हुआ है कम्युनिटीज का, तो क्या लगाएंगे उससे पहले, द का यूज हम करेंगे। किसका यूज करेंगे, द का यूज हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हाँ, दो पे ही था, तो क्या आ जाएगा आपका, क्रिश्चियन। तो अ क्रिश्चियन, अ सिख, अ पारसी। तो जैसे मैं कहूं, एक और एग्जांपल आप देखिए, ही इज, ही इज डैश हिंदू। माई फ्रेंड इज डैश जेंट्स। एक एग्जांपल और लिखो, डैश मुस्लिम्स ऑफर प्रेयर 5 times a day। ध्यान से देखना, यहाँ पे हिंदू के बारे में बोल रहा है तो ही इज अ हिंदू। माई फ्रेंड इज, जैन नहीं होगा, जैन्स होगा यहाँ पे, जैन। तो क्या है वो, जैनी है, तो ही इज अ जैन। ठीक है, और यहाँ पे मुस्लिम्स है, तो मुस्लिम जो है, जितने भी मुसलमान लोगों हैं उसके बारे में बात कर रहा है, तो क्या आएगा, द। ठीक है, और यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या है, प्लूरल वर्ब आपको दी हुई है। इसका मतलब पूरे मुसलमान वर्ग के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो द आपका यूज करना। क्लियर हुआ आपको ये क्वेश्चन 26 रूल। नेक्स्ट रूल लिखिए, रूल नंबर 27। देखिए रूल नंबर 27 क्या कहता है, जितने भी हिस्टोरिकल जो भी चीजें हैं, हिस्टोरिकल से पहले हम दूसरा करते हैं नियम, पॉलिटिकल पार्टीज। तो लिखिए, पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल पार्टीज राजनीतिक दल के नाम से पहले किसका यूज करेंगे, द का यूज हम करेंगे। किसका यूज करोगे, द का यूज आप करोगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, डैश कांग्रेस पार्टी डैश कम्युनिस्ट पार्टी डैश जनता दल डैश बीजेपी डैश आप डैश आरजे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सभी पार्टीज का नाम है, तो सभी पार्टियों के नाम से पहले क्या लगाना है, द लगाना है आप, चाहे शॉर्ट फॉर्म दी हुई हो चाहे फुल फॉर्म दी हुई हो। ठीक है,
ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोनों तरीके के एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखी हैं। अब मैं इसको भारतीय जनता पार्टी लिखूं तो भी द आएगा, क्योंकि ये क्या है, दल है। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखिए, रूल नंबर 28। रूल नंबर 28, हेवनली बॉडीज होती है जो विश्व में केवल एक ही है, जो विश्व में केवल एक ही है। के नाम से पहले, के नाम से पहले द का यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखिए इसमें। देखो, जैसे मैं बोलूं अर्थ, तो अर्थ तो एक ही है। मैं बोलूं सन, सन भी एक है आपका। मैं बोलूं आपको स्टार, मैं बोलूं आपको जैसे मून, ठीक है, तो ये भी क्या है, एक ही है। ठीक है, तो इन सबसे पहले आप क्या लगाओगे, द का यूज करोगे। और एग्जाम्पल्स लिखिए इसके। फौज, फोक, तो इससे पहले भी क्या लगेगा, द लगेगा। ठीक है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, विश्वत रेखा बोलते हैं ना इसको। इक्वेटर, पॉइंट, तो इन सबसे पहले आप क्या लगाओगे, द का यूज आप करोगे। ठीक है, इसके अलावा काय, और क्या हो जाएगा, जो केवल एक ही है, रेन, वर्ल्ड, तो इनसे पहले आप क्या लगाओगे, द का यूज करोगे। इसका यूज करोगे, द का यूज आप करोगे। ठीक है, उतार लीजिए इसको। ठीक है, हाँ, उतार लिया होगा आपने। और एग्जाम्पल्स लिख लीजिए। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये क्या होता है, मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा आपका कर्क रेखा। ठीक है, तो इनसे पहले भी क्या आएगा, द आएगा।
आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। ये इतने सारे एग्जाम्पल्स मैंने लिखवा दिए हैं कि इससे बाहर आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है। यूनिवर्स, तो यूनिवर्स से पहले भी क्या लगाओगे आप? द का यूज आप करोगे। क्लियर है? तो हेवनली बॉडीज जितनी भी है उन सबसे पहले आप किसका यूज करोगे? जैसे जुपिटर आ गया, तो जुपिटर भी क्या है? ग्रह है, एक ही है, तो उससे पहले भी आप किसका यूज करोगे? द का यूज आप करोगे, जुपिटर। तो इससे पहले भी आप किसका यूज करोगे? द का यूज आप करोगे। ठीक है। मार्स है, मंगल ग्रह, तो उससे पहले भी आप किसका यूज करोगे? द का यूज आप करोगे। क्लियर हो गया होगा आपको? नेक्स्ट देखिए कौन सा रूल देखेंगे अब अभी? 29। हाँ, रूल नंबर 29, हिस्टोरिकल एम्पायर कास्ट प्लेस बिल्डिंग डायनेस्टी। अब देखिए क्या क्या होते हैं इसका एक बार मीनिंग। एम्पायर्स तो होता है साम्राज्य, कास्ट हो गया आपका जाति, प्लेस हो गया आपका स्थान, बिल्डिंग्स हो गई आपकी स्मारकों में। ठीक है। और डायनेस्टी क्या होता है? वंश। ठीक है। के नाम से पहले, के नाम से पहले किसका यूज करते हैं? करते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में, मैं आपको बता रही हूं इसमें किसका यूज करते हैं? द का यूज आप करें। ठीक है। देखो अब मैं आपको पॉइंट्स लिख लिख के एक एक के मैं बता देती हूं आपको। ठीक है। एम्पायर्स, ठीक है, एग्जाम्पल रोम एम्पायर, मुगल एम्पायर, गुप्त एम्पायर, ठीक है। तो ये तो हुआ आपके एम्पायर्स। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है कास्ट। निग्रोज, आर्यंस, एस्किमोज। ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्लेस। ये तो बहुत ही आसान है आप लोगों के लिए। डैश गांधी मैदान, पानीपत, व्हाइट हाउस। प्रेसिडेंट का होता है ना, एक ही होता था, व्हाइट हाउस के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अमेरिका में भी है, व्हाइट हाउस के नाम से है। तो देखिए क्या आएगा, सभी से पहले आप द लगाओगे। सभी में क्या लगाओगे? द का यूज आपको करना है। क्लियर हो गया होगा? ये तो आपके बहुत इजी है।
अब क्या रह गए हमारे, बिल्डिंग और डायनेस्टीज। तो देखिए इसको भी। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, ठीक है, और हिस्टोरिकल डायनेस्टी। देखो एग्जाम्पल, ताजमहल, रेड फोर्ट। कुतुब मीनार की जो स्पेलिंग है वो ध्यान से लिखना। कुतुब मीनार, ठीक है। जामा मस्जिद, पिरामिड्स। तो देखिए यहाँ पे सभी से पहले क्या आएगा, द आएगा। बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं तो क्या आएगा, द आएगा। एक इंपॉर्टेंट बात और मैं बताऊंगी, देखो अपवादों को अगर आप याद रखोगे तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेंगे। तो देखिए इसमें डायनेस्टीज के, टूडर डायनेस्टी, यादव डायनेस्टी, चंदेल डायनेस्टी। तो ये जो वंशज की बात कर रहे हैं, सोलंकी डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी, इन सभी के साथ में आप किसका यूज करेंगे, द का यूज आप करेंगे। अब इसमें भी एक ट्विस्ट है आपके लिए, वो क्या है, देखिए कि अगर आपके पास में आ जाए, क्या एग्जाम्पल से देखिए, हुमायूंस टॉम, हुमायूं का मकबरा है ना, तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग ही हुई। तो नाम जब आ जाता है तो ये वैसा ही है जैसे ऑथर का नाम आ जाता है होली बुक से पहले, तो आप उससे पहले क्या नहीं लगाओगे, कोई भी आर्टिकल आपको नहीं लगा। अगर मैं इस ताजमहल को कहूं कि शाहजहां ताजमहल, तो आप उससे पहले भी क्या नहीं लगाएंगे, कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। देखिए अब नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 30। हिस्टोरिकल पीरियड्स एजेस। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, ऐतिहासिक अवधि या काल के नाम से पहले द का यूज करेंगे। एग्जाम्पल से, अब ये तो सीधा सीधा ही है, एग्जाम्पल देखिए, रेस्टोरेशन पीरियड,
HI। पैलियोलिथिक पीरियड, विक्टोरियन एजेस, और क्या आ जाएगा? रेनेसा बोलेंगे इसको। तो इन सभी में क्या लगाना है आपको? द का यूज आपको करना है। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, तो ये सभी पीरियड्स के नाम है। एजेस आ गया, मिडिल एजेस, एलिजाबेथ एज, न्यू स्टोन एज। तो इन सबसे पहले आपको क्या लगाना है? द का यूज करना। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखिए 31। रूल नंबर 31 आप लिखिए, गॉड गॉड एंड पार्लियामेंट से पहले, पार्लियामेंट से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या बोला मैंने? गॉड और पार्लियामेंट। थोड़ा अच्छे से लिख देते। जैसे एग्जाम्पल लिखिए इसका, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, तो जो गॉड है वो क्या है? सभी जगह व्याप्त है, ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, तो यहां पे गॉड से पहले आप किसी भी आर्टिकल का यूज आप नहीं करेंगे। इसी तरीके से डैश पार्लियामेंट हैज passed a new bill। ठीक है, तो इससे पहले क्या नहीं आएगा? कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बात नोट करके आप लिख लीजिए इसको। पार्लियामेंट से पहले, पार्लियामेंट से पहले आप लिखो, अगर पार्लियामेंट फॉर्मूले के रूप में लिख लो आप, तो ये पार्लियामेंट आपको दे दिया और उसके बाद ये ऑफ से जुड़ा हुआ हो, ऑफ से जुड़ा हुआ हो और उसके बाद में नाउन हो, तो उस पार्लियामेंट से पहले आप किसका यूज करेंगे? द का यूज आप करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल के रूप में लिखिए आप इसमें। एग्जाम्पल है डैश पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे पर्टिकुलर पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं,
स्पेसिफिक पार्लियामेंट की आप बात कर रहे हैं तो किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे, क्योंकि हर एक देश का खुद का एक पार्लियामेंट होता है। तो अगर वो स्पेसिफिक की बात कर रहा है, ऑफ से अगर वो जुड़ा हुआ है, तो आप किसका यूज करेंगे? द का यूज आप करेंगे। तो दोस्तों आज जो भी हमने रूल्स पढ़े वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनके आप एग्जाम्पल ही कर लोगे तो ही आपकी नैया पार हो जाएगी। आज के लिए थैंक यू सो मच। कल हम करेंगे, और भी रूल्स आपके बचे हुए हैं, कल हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।